आज की राइड का ये सबसे खूबसूरत पैच है जी। मतलब यार, क्या कमाल है यार, कितने खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं रास्ते में। कहीं पहाड़ है तो कहीं नेचर है। मौसम यार, उस साइड पे चेक करें जी। ये अब देखें जी, यहाँ पर फॉग भी नहीं है और आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, जबकि इस साइड पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये चेक करें जी, यहाँ से जो है ना वो ये रोड एक तो टर्न ले रही है और दूसरा चढ़ाई है। इतनी खूबसूरत राइड और क्या चाहिए भाइयों। इस पैच ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है यार, बहुत इम्प्रेस किया है। ज़्यादा मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि अब वेदर बिल्कुल क्लियर हो गया है। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा फॉग थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब ये है कि अब व्यूज़ जो है ना वो क्लियर हो गए हैं। ये चेक करें, क्या बात। और यहाँ पर जनाब ये गायें भी नजर आने लग गई हैं, बड़े मज़े से घूम रही हैं। ये देखें आप जी, क्या बात है। यहाँ से जी आप कर्व चेक करें, इस रोड की कर्व भी चेक करें। और ये आप रॉक फॉर्मेशन भी देखें, क्या कमाल की रॉक फॉर्मेशन है। और यहाँ पर देखें जी, ये कैमल जा रहे हैं यार। इतनी खूबसूरत राइड, आए 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 आए। चेक करें यार। मुझे लग रहा है ये कोई टॉप है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, क्योंकि देखें इसका ही आप देखेंगे, आप बाकी ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से कोई आबादी नहीं है, कोई शहर नहीं है दूर दूर तक। ये पता नहीं कौन सी जगह है, कहाँ की जगह है, ये क्या चीज़ है, बात भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आबादी क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन आप जनाब, पैसे पूरे हो गए आज राइड के, दिल खुश कर दिया इन नज़ारों ने मेरा। बस मोटरसाइकिल वाले नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई भी नज़र नहीं आता। ये क्या, ये गाड़ी आ रही है आपके सामने। मतलब आप देखिए ना कि हमने कितनी ज़्यादा राइड कर दी है, और इस राइड पे हमें कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आई हैं या फिर मोटरसाइकिल नज़र आए हैं। चेक करें यार, जो सामने सीन आ रहा है ना जी, क्या कमाल का सीन है यार। मतलब ऐसी राइड्स मुझे बड़ी पसंद होती हैं कि जिसमें बस नेचर हो और सीन हो। सड़क देखें, बिल्कुल साफ सुथरी सड़क है, इतने इतने वीराने में, मतलब बिल्कुल कारपेट रोड है ये।
अदरवाइज ऐसे इलाकों में इस तरह का रोड मिलना मुमकिन नहीं होता। नहीं जी, हमने वो वाला रोड तो छोड़ दी है और हम इस रोड पे आ गए हैं। अब ये मेरे ख्याल में कोई पुल आया है। अब ये नहीं पता कि ये किसी दरिया पर है या नहर पर है, यानी वो चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पर लिखा हुआ है जी दर्रा तंग पुल, मतलब ये कोई दर्रा पास पीछे छोड़ के आए हैं, तो ये उसके रेलिवेंट जो है ना वो ये पुल है। और उस साइड पर कोई रेलवे का ब्रिज भी है। अब हो सकता है कि वो रेलवे का ब्रिज हो, जबकि ये जो है ना वो ट्रैफिक के लिए ब्रिज है। और यहाँ पे क्या है, नहीं जी, यहाँ पर फिर हमने एक चेक पोस्ट गुजारी है। तो वो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद में पता चला कि जनाब मैं फिर दोबारा से केवी के सुबह में आ गया था। और चेक पोस्ट के बाद अब दोबारा से सुबह पंजाब की रोड स्टार्ट हो गई है। और ये रोड जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सुबह पंजाब की है। रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है और अब ये सीधी ईसा खेल शहर मुझे लेकर जाएगी। यानी होती ईसा खेल शहर की, मतलब ये रोड की वाइब्स तो बहुत अच्छी हैं और देखेंगे हम जाके कि ईसा खेल की वाइब्स कैसी हैं। यानी हो आप राइड इंजॉय करें। ये रोड खत्म ही होने का नाम ले रहा। मैंने वो रोड अच्छा है, इसलिए मुझे कोई थकावट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि दरख्त है, नेचुरल सा माहौल है। तो बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन बेचैनी दूर हो रही है कि यार ईसा कैसे चला गया। मैं तो बड़ा करीब हो रहा था, आने का नाम नहीं। नहीं जी, ये डेरा इस्माइल खान अगला मोटरवे का ईसा खेल इंटरचेंज आगे है। इंटरचेंज पीछे गुजर गया है और ये ऊपर मोटरवे गुजर रही है, आप देख सकते हैं। और इसके काम चेक करें जी आप, ये लगता है इसके फंसने के इरादे हैं यहाँ। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, ये आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली जी हम ईसा खेल में एंटर हो गए हैं। मुझे लगता ये कोई बड़ा शहर नहीं है। यानी हो यहाँ ड्रोन उड़ा के देखते हैं, पता चल जाएगा कि यहाँ की आबादी कितनी है। ये मेरे ख्याल में सभी बाज़ार आ गए हैं। जुम्मे का दिन है, बाज़ार तकरीबन सारा बंद है। देखिए ये नाजरा का ऑफिस है, ये कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानें हैं, बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ चेक करेगी, लोग अपनी अपनी जो है वो मसरूफियात में लगे हुए हैं।
एक भी उसका बड़ा चौक है जहाँ से मेरे ख्याल में गाड़ियाँ वगैरह निकलती होंगी, और यहाँ कुछ दुकानें ओपन हैं। चेक करें जी शहर की वाइब्स, बिल्कुल एक देसी टाइप का शहर लग रहा है मुझे। ये कोई फ्रूट की दुकान है, यहाँ ड्राई फ्रूट सेल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये शहर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये रेस्क्यू 1112 ईसा फेल, चेक करें यार। ये मेरे ख्याल में अदालतें आ गई हैं जी, ये जुडिशनल कॉम्प्लेक्स है ईसा खेल का। और ये मस्जिद है यहाँ पर। ये कि शहर की रोड बनी हुई है, ये एजुकेशन ऑफिस है। कहने हो जी, मुझे लगता है कि हमें ईसा खेल को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल 1 ईसा खेल। ठीक है जी, हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई कुल्फ़ी की शॉप आ रही है मुल्तानी, ये PSO पेट्रोल पंप पे। मेरे ख्याल में हमें कुल्फ़ी भी खाते हैं और यहाँ पे जो है वो ड्रोन भी उड़ाते हैं, ताकि पता चले कि ये कैसा शहर है। दोस्तों, आपने अताउल्ला ख़ान ईसा खेलवी का नाम तो सुना होगा। आज ये आवारागर्द अताउल्ला के शहर ईसा खेल में मौजूद है, और आप इस तारीख़ी शहर का एक बहुत ही खूबसूरत ड्रोन व्यू देख रहे हैं। ईसा खेल शहर भी दरिया सिंध के किनारे पर वाक़या है। इस शहर की सीध में दरिया सिंध के दूसरी तरफ मियाँ वाली शहर वाक़या है। मौजूदा वक्त में ईसा खेल शहर ज़िला मियाँ वाली की तहसील है। बताते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ गंदहारा तहज़ीब के आसार भी मिलते हैं। ये शहर पंजाब में ज़रूर आता है, लेकिन इसे पश्तूनों की सरज़मीन कहा जाता है। तो दोस्तों, राइट नाउ मैं मौजूद हूँ ईसा खेल। अभी हमने ईसा खेल का बाज़ार जो है वो क्रॉस की है। यहीं पे खड़े होकर मैंने ड्रोन शॉट लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आए होंगे। तो यहाँ से ईसा खेल के बाद मेरी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो अगली मंजिल है, वो है काला बाग शहर। तो मैंने अभी मैप पे चेक किया है, काला बाग शहर ईसा खेल से कोई 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो कोई 4 बज गए हैं, तो मेरा अब ये प्लान है कि अब मैं काला बाग तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई शॉट नहीं लूँगा। काला बाग पहुँचकर ही काला बाग दिखाएंगे आपको, क्योंकि शाम कोई 5:30 तक हो जाएगी। तो शाम से पहले पहले मुझे काला बाग पहुँचना है, और काला बाग में कोई होटल देखेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे आज आपका। तो देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है। तो अभी ये मेरी प्लानिंग है, जो कि मैं ईसा खेल में खड़े होकर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपको जो है ना वो आगे जाके अपडेट देते हैं। दोस्तों, फाइनली स्टॉप के बगैर मैं कोई 1 घंटे में काला बाग पहुँच गया हूँ।
कालाबाग की निशानी सामने नजर आने वाले पहाड़ हैं और तकरीबन यहाँ से कोई 3 किलोमीटर रहता है कालाबाग शहर। बस इंशाल्लाह कोई 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे शहर। अभी सूरज गरूब होने वाला है, तो मेरा प्लान है कि हम सूर्य ग्रुप होने से पहले पहले ड्रोन उतारे जाके और आपको काला बाग शहर का जो है ना वो ड्रोन शॉट जो है ना वो दिखा दें। और मैं आपको अपनी हालत दिखाता हूँ, मेरी हालत क्या हुई पड़ी है। ये मेरी हालत हुई पड़ी है इस टाइम। फाइनली जी, वेलकम टू काला बाग शहर। और ये राइट में मैं काला बाग बाज़ार से गुज़र रहा हूँ। मतलब इधर भी बड़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि काला बाग शहर देखने की बड़ी मेरी हसरत थी। वही बचपन से हम सुनते आ रहे हैं काला बाग डैम, काला बाग डैम। तो फाइनली जी आज मैं भाई तो फाइनली आज मैं जनाब काला बाग शहर में पहुंच चुका हूँ। चेक करें यार आप, अभी कोई इस बाज़ार का राउंड लगा लेते हैं जी। ये यहाँ पर 2 घोड़े बने हुए हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, ये बाज़ार जा रहे हैं और इस साइड से आप चेक करें जी आप। क्या बात है। दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर मौजूद काला बाग शहर इतना खूबसूरत है कि ये आवारागर्द भी इस शहर को अपना दिल दे बैठा। कुदरती वसाइल से माला माल ये शहर इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ आकर खो से जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। काला बाग शहर पंजाबी, लेकिन आपको सकाफ़त में पश्तूनों का रंग मिलता है। शहर अगर छोटा है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। यही वजह है कि पहाड़ों से आते हुए दी माइटी दरिया सिंध को अपनी गोद में ले लेता है। तो दोस्तों, राइट नो आप इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत काला बाग शहर के ड्रोन व्यूज़ देख सकते हैं। सूरज ग़रूब होने वाला है, तो आइए अपने ड्रोन को नीचे उतारते हैं। ये भी अब यहाँ से होटल की मालूमात ले लेते हैं, क्योंकि हालत बहुत टाइट हुई पड़ी है। ये जी यहाँ पर लोगों ने कोई 3-4 गेस्ट हाउसेस बताए हैं, तो एक साइड पे मैं जा रहा हूँ। अब देखते हैं जी कि कोई मिलता है या नहीं मिलता। ये इस साइड पे उन्होंने मुझे कहा है कि इस रोड पे आप चले जाएं, तो जाके चेक करते हैं। नहीं जी, मैं मुड़ तो गया हूँ और चेक करें जी आप। ये थोड़ा, हाँ बिल्कुल ये आ रहा है जी एक शाह गेस्ट हाउस, ये चेक कर लेते हैं। दरिया किनारे उसकी डायरेक्शन दे रहा है जी ये। काला बाग शहर जी ये भी दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पे वाक़ई है। सो कुंदियाँ शहर की तरह यहाँ से भी बड़े कमाल के व्यूज़ आ सकते हैं अगर बनाने दिए जाएँ। देखिए कि बड़े इसकी तो एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है, शहाब गेस्ट हाउस दरिया किनारे। गलियाँ यार वैसे अच्छी हैं काला बाग की, लेकिन नालियों की हालत काफ़ी बुरी है।
नहीं जी, ये मुझे लगता यही आगे। तो फाइनली दोस्तों मुझे इसी होटल में रूम मिल गया। रूम कंडीशन आपके सामने है। ये बेड है और ये एसी लगा हुआ है, बट मौसम अच्छा है, इसकी ज़रूरत कोई नहीं होगी हमें। और ये जनाब जो है ना वो आप इसकी छत देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी दीवारें हैं और यहाँ पर जो है 2 सोफ़ा दिए हुए हैं, इन पर बैठकर आप अपना काम वाम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस रूम में ये एलईडी भी मिल जाएगी और साथ आपको ये वॉशरूम है और वॉशरूम के साथ ही आपको ये एक कबर्ड दी गई है, इस पर आप अपना सामान रख सकते हैं। ये कमरा है जी। तो इसके डिमांड तो उन्होंने मुझसे किए थे कोई 3000 रुपया, लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरी औकात सिर्फ 1000 रुपये की है। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आपकी मर्ज़ी है। एने हो जी, उन्होंने इज़्ज़त रख ली और मुझे उन्होंने 1000 रुपये में ये दे दिया। और इसकी ये चेक करें जी आप, ये बरामदा है, यहाँ पे आप बैठ के और सामने हैं जो इसके बिल्कुल पास ही जो है वो दरिया है, सिंध बह रहा है, तो आप दरिया सिंध को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं फ़्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना वो यहाँ पे भी आके बैठेंगे और साथ इस रिवर को भी इंजॉय करेंगे। ये दरिया के किनारे मौजूद है काला बाग की साइड पे। वो सामने जो है वो मारी इंडस का शहर है जो कि दूसरी साइड पर है, वो भी इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे।